Brought to you by Howzat. First game free. Download the app now. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शाज़िया अब्बास, सारी खबरें लेकर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कल हुए तीसरे और फाइनल T20 मैच की, जो इंडिया ने जीत कर सीरीज़ अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने एक विशाल स्कोर बोर्ड पे खड़ा किया, 184 बना दिए 20 ओवर में। उसके जवाब में न्यूजीलैंड 111 रन पे ही बिखर गई और सीरीज़ और मैच से हाथ धो बैठी। मैन ऑफ द मैच थे अक्षर पटेल। इसके बाद दोस्तों बता देते हैं रोहित शर्मा ने मैच के बाद क्या क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में क्या कहा वो आपको बता देती हूँ। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उन्होंने कहा है कि जो मिडिल ऑर्डर है उसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है और भी काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्पिनर्स ने जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी की है बहुत ही बेहतरीन है, काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा उन्होंने अश्विन और अक्षर पटेल की भी तारीफ़ कर दी। उसके बाद वेंकटेश अय्यर ने जिस तरह से गेंदबाजी की है उनको एक स्किलफुल बॉलर बताते हुए उनकी भी तारीफ़ की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित शर्मा आए तब उनसे पूछा गया जिस तरह से उनका बैटिंग अप्रोच रहा है, काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग गेम खेली उन्होंने कल, तो उस पर उन्होंने बात की। कहा कि मेरा बैटिंग अप्रोच आज थोड़ा अटैकिंग था। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो मैं पहले 2 मैचेस में बिल्कुल खाली माइंड सेट से गया था, कुछ सोचा नहीं था और कोई भी कॉन्शियस एफर्ट नहीं रहा था उनकी तरफ से कि कुछ अलग करना है। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया है कि क्या एक टीम इंडिया की एफर्ट्स हैं कि पहले 5 या 6 बल्लेबाज हैं उनको बॉलिंग का ऑप्शन बनाए ताकि डेप्थ मिले, उन्होंने कहा टीम हमेशा इस कॉम्बिनेशन ऑप्शन के लिए वर्क करती रही है ताकि टीम को डेप्थ मिले। लेकिन अगर हमारे 5 मेन बॉलर्स जो हैं वो ये काम करते हैं तो छठे और 7वें बॉलर की ज़रूरत नहीं होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या रहा है पूरे सीरीज़ का पॉजिटिव टीम इंडिया के लिए, उन्होंने कहा जिस तरह से बेहतरीन फील्डिंग टीम इंडिया ने करी है वो एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव रहा है टीम इंडिया के लिए। इसके साथ साथ बॉलिंग से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस रहे हैं रोहित। कहा है कि सबसे ज़्यादा जो है प्लस और बिगेस्ट पॉजिटिव जो रहा है वो टीम इंडिया की बॉलिंग रही है। उसके बाद उन्होंने अश्विन को लेकर भी बात की। अश्विन ने जिस तरह से कम बैक किया है शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में उसको लेकर बात की। उन्होंने कहा कि इन्होंने काफ़ी अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया है और ये उनकी क्वालिटी को दर्शाता है और एक अटैकिंग ऑप्शन की तौर पर वो कप्तान के लिए काम आते हैं। उसके बाद उनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्या अलग किया है टीम इंडिया ने पिछले 15 दिनों में जिससे टीम जीत की राह पर आ चुकी है, तो उस पर भी उन्होंने बात की। कहा कि हम एक सारे जो बॉक्सेस हैं उनको टिक करते जा रहे हैं। इसके अलावा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं टीम में और प्लेयर्स को फ्रीडम देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं प्लेयर्स को सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जाइए खेलिए, हम आपको बैक कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने वेंकटेश अय्यर के बारे में फिर से बात की और कहा कि एक ब्राइट प्रॉस्पेक्ट है टीम इंडिया के लिए। इसके बाद जो बात कर लेते हैं रोहित के बल्ले से कई सारे रिकॉर्ड्स भी कल बने। उसमें से एक रिकॉर्ड था, उन्होंने विराट कोहली को छोड़ दिया है सबसे पीछे और अधिक 50+ T20 में बनाने वाले बन गए हैं खिलाड़ी। जहां रोहित के बल्ले से 30 50 बन चुके हैं, वहीं विराट के बल्ले से हैं 29 50 और बाबर आजम है इस लिस्ट में नंबर 3 पर 25 50 बनाकर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टीम कोच राहुल द्रविड़ की। जीत के बावजूद द्रविड़ ने दे दी है टीम को बड़ी सलाह। कहा है कि हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है और कहा है कि मैं ज़्यादा खुश हूँ इस सीरीज़ विक्ट्री से और सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। एक अच्छी शुरुआत है लेकिन रियलिस्टिकली आपको अपने जो पैर है ग्राउंड पे रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड जो है उनके लिए ये आसान नहीं था क्योंकि वो वर्ल्ड कप फाइनल खेल के आ रही थी, का ज़्यादा टाइम उनको नहीं मिला था। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टैंड कप्तान जो कीवी के थे सैंटनर, उन्होंने क्या कहा है। और उन्होंने कहा है कि कहाँ पे चूक हुई टीम न्यूजीलैंड की इस सीरीज़ में। उन्होंने कहा जिस तरह से केन विलियमसन टीम का हिस्सा नहीं थे, केन विलियमसन को टीम ने काफ़ी ज़्यादा मिस किया है, लेकिन अब टेस्ट मैच है और अब खिलाड़ी टेस्ट मैच के लिए रेडी हैं और भारत को हराना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि भारत जो है अपने गढ़ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों रवि शास्त्री की। जी हाँ, पूर्व कोच रवि शास्त्री ने पुजारा और अजिंक्य रहाणे को लेकर दे दिया है एक बड़ा बयान। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कोच रवि शास्त्री से जब
पूछा गया है कि दोनों के प्लेयर्स के ख़राब फॉर्म के बावजूद इंग्लैंड में रहाणे और पुजारा के साथ टीम क्यों स्टिक की, तो उन्होंने कहा कि जब एक प्लेयर ख़राब फॉर्म से जूझता है एक और दो इनिंग्स में, तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस की अगर बात करी तो एक्सपीरियंस जो है मार्केट में ख़रीदा या बेचा जा नहीं सकता है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया उनके फ्यूचर को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो IPL है ज़रूर उनके माइंड में है। हालांकि रवि शास्त्री ने ये कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये हिंट कर दिया है कि IPL में कोचिंग के लिए वो तैयार हैं। हम आपको बता देते हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अहमदाबाद की जो फ्रेंचाइज हैं उनको अहमदाबाद की फ्रेंचाइज ने उनको अप्रोच किया है कोचिंग जॉब के लिए। इसके बाद दोस्तों फटाफट दूसरे ख़बरों की न्यूज़ में बता देती हूँ क्या है। ISL की खबर बता देती हूँ। ईस्ट बंगाल ने जमशेदपुर FC के साथ 1-1 का ड्रॉ खेल लिया है गोवा में। इसके अलावा कतर ग्रैंड प्री की बात कर लेते हैं। इनॉग्रल कतर ग्रैंड प्री में लुई हैमिल्टन ने जीत लिया है खिताब, और उसके सेकेंड पोजीशन पे थे वर्स्टैपेन और थर्ड पोजीशन पे थे फर्नांडो अलोंसो। इसके बाद ATP फाइनल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। ATP फाइनल्स में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने हरा दिया है डिफेंडिंग चैंपियन डैनियल मेदवेदेव को 6-4 से, और ट्रॉफी कर ली है अपने नाम। इसके अलावा दोस्तों T20 सीरीज तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कानपुर टीम इंडिया पहुंच चुकी है टेस्ट मैच के प्रेपरेशंस के लिए। जितने भी टेस्ट मैच के प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी कानपुर पहुंच चुके हैं, और 25 तारीख से कानपुर में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आज खेला जाएगा थर्ड और फाइनल T20 बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने ये सीरीज़ अपने नाम ऑलरेडी कर ली है। इसके अलावा आज आपको देखने मिलेगा श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो पहला टेस्ट मैच चल रहा है गॉल में, उसके सारे एक्शंस। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है हॉज़ैट ऐप पे जाने का और अपनी टीम बनाने का, लेजेंड्स को हराने का और ढेर सारे प्राइजेस जीतने का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी मत भूलिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चाहिए सारे 360 डिग्री स्पोर्ट्स, चाहे वो हाईलाइट्स हैं, वीडियोज़ हैं, न्यूज़ हैं, तो आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स तक ऐप को भी डाउनलोड करना है, ताकि सारे न्यूज़ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले।